जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी का 5 अगस्त को बीए बीएससी पार्ट 2 का पहला पेपर था और डिफरेंट स्टूडेंट्स ने पेपर्स दिए। हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे के स्टूडेंट से डिफरेंट था। हम एक स्टूडेंट को आपके पास लाए हैं, उसका रिव्यू जो है वो रखते हैं। इजहार ख़याल जो है वो आपके सामने वो सारा रिव्यू पेश करेगा, जो जो उसको मुश्किलात आई हैं पेपर देने में और जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये काइंडली बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम जो है कई दर्जे बेहतर हो सकता है। सही है जी दोस्तों, तो काइंडली आपकी तरफ से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। जो आपका मसला है काइंडली वो भी कमेंट में बताइए ताकि हम उसकी जल्दी से जल्दी आपको अपडेट दें, और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक सवाल जो हर स्टूडेंट ने पूछा है, अभी तक अज़ान एकेडमी के पेज पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ चुके हैं कि ऑनलाइन आज पहला एग्ज़ाम था स्टूडेंट्स का, क्या उसमें व्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने आज का पेपर दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा उनके साथ बिहेव था, और पेपर की नौइयत क्या थी, पेपर को तरतीब किस तरीके से किया गया था। तो इस हवाले से मेरे साथ अज़ान एकेडमी ने कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं अज़ान एकेडमी मैं आज का पेपर दे चुका था, तो इसलिए अज़ान एकेडमी के ज़रिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में गाइड करना चाहूँगा। उम्मीद है आप इस जो इन्फॉर्मेशन है इसे इंजॉय करेंगे अगले 2-3 मिनट में। सबसे पहली बात जो मैं आप स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हर सूरत स्टेबल होना चाहिए। आज 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका इंटरनेट स्टेबल नहीं था और उनको बहुत ज़्यादा मसाइल उठाने पड़े हैं। यहाँ तक ऐसा हुआ है कि एक स्टूडेंट के सिर्फ आई थिंक 45 MCQs हुए हैं क्योंकि उसका इंटरनेट ही स्टेबल नहीं था। पहली बात, आपका इंटरनेट हर सूरत स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल इंटरनेट के बगैर आप पेपर में ना बैठें। अब अगले पेपर की तरफ आ जाते हैं। अब क्योंकि मेरा आईआर का पेपर था, आईआर के हवाले से मैं आपको इजीली बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ने अच्छा कोऑपरेट किया है ओवरऑल पेपर के हवाले से। आईआर के पेपर में 50 क्वेश्चन बहुत आसान थे। हर बच्चा जिसे थोड़ा बहुत आईआर की हौ है वो ये सवालात आसानी से कर सकता था। उसके बाद अगले 25 सवालात की तरफ हम आते हैं तो वो थोड़े मॉडरेट थे, उनमें इवेंट्स के बारे में पूछा गया था। बाकी जो अगले 25 सवालात थे वो थोड़े मुश्किल थे। उसके मुश्किल होने की वजह ये थी कि उसमें एग्ज़ामिनर ने डेट्स का पूछा हुआ था, डेट्स बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा दूसरा पेपर जो मैथमेटिक्स का था, मैथमेटिक्स के पेपर में स्टूडेंट की ये राय थी कि उसमें कैलकुलेशन जो थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। उसका भी पेपर रेशो तकरीबन इसी ही तरह की थी कि उसमें 50 तकरीबन MCQ ईज़ी थे, बाकी मुश्किल थे। लेकिन ये था कि जिन लोगों ने तैयारी की हुई थी, जिनके मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस अच्छी थी, उनका पेपर आज का भी कदरे अच्छा हुआ है। बाकी मैं अगर आईआर के आपको टिप्स के हवाले से आऊँ तो आईआर के टिप्स में आप कोल्ड वार के लाजमी इवेंट्स जो हैं, मेन इवेंट्स, उनको कर लीजिएगा। कोल्ड वार में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे उनके नाम और सोवियत प्रेसिडेंट के नाम आपको हर सूरत आने चाहिए। उसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के मेन इवेंट्स और उनकी डेट्स की तरफ आते हैं तो वो भी आपको आने चाहिए। आईआर के पेपर में जो 25 आखिरी जो मुश्किल क्वेश्चन जिन्हें मैं कह रहा हूँ उनमें ये कम्प्लेक्स बात ये थी कि उनमें डेट्स के बारे में पूछा हुआ। डेट्स इस तरह के उसमें पूछा हुआ था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने किस डेट को बम गिराया, और उसमें ऑप्शन आ रही थी 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, इस तरह की ऑप्शंस थी। तो ऐसी ऑप्शंस में स्टूडेंट आम तौर पर पैनिक हो जाता है। चलें जी, यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये इन्फॉर्मेशन एंजॉय की होगी। और जाते जाते अज़ान एकेडमी का पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि यही वो सोर्स था जिसकी वजह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।